हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का जो वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। हर साल जो है 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है और इस दिन मनाने की जो शुरुआत हुई कोरोना की वजह से उत्पन्न हुए हालातों को देखते की गई थी। ऐसे में उद्देश्य है कि महामारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर प्रेरित करना था। पहली बार यह दिवस यूएन ने जो है WHO द्वारा 2020 में दिसंबर 2020 में मनाया गया है। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को बोधि दिवस और 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 13 दिसंबर को राष्ट्रीय घोड़ा दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। ये जो परियोजना है बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे लगभग जो है 65 लाख लोगों का लाभ होगा और यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी जो लंबे समय से सूखे और जल संकट का सामना कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राउरकेला में। तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 28 दिसंबर 2024 को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होने वाली है। ये जो लीग है 7 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है और इसमें जो है पहली बार पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्नाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 24 श्रीलंका भारत अभ्यास 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में 2 फेज में हुआ है। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच जो है साल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। तो भारत की 18 वर्षीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मेबाम ने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की प्लस 87 किलोग्राम श्रेणी में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नेच में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 129 किलोग्राम शामिल थे। मार्टिना ने इस प्रतियोगिता में स्नेच में कांस्य पदक भी हासिल किया, जबकि क्लीन एंड जर्क ने रजत पदक यहाँ पे प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बाल्ड ईगल का आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स यूएसए। तो 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो निर्णय है लंबे समय से चली आ रही भूल को सुधारता है, क्योंकि गंजा ईगल लगभग 250 वर्षों से अमेरिका ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन
अमेरिकी कानून में इसे कभी भी जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का हिस्सा भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान जीटीआरआई ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कावेरी परियोजना 1980 के दशक के अंत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति देने के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी। इसे डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। तो चीन ने जो है आधिकारिक तौर पर यारलुंग तंस्पो नदी के निचले हिस्से पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सालाना लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो कि मध्य चीन में वर्तमान सबसे बड़े बांध थ्री गोरज जैस बांध की क्षमता से 3 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक का। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अमिताभ चटर्जी को जो है जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधन निदेशक यहाँ पे नियुक्त किया गया है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से प्रभावी होगी, जो 3 साल के लिए रहेगी। अमिताभ चटर्जी का बैंकिंग क्षेत्र में जो है 3 दशकों से अधिक का अनुभव यहाँ पे है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया वी रामा सुब्रमण्यम को। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। इन्हें 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत दी गई है। एनएचआरसी का पद पिछले जून से खाली था, जब पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हुआ था। हाल ही में समाचारों में रहा अर्किया क्या है? तो ये है फ्रेंड्स यह है एक आदिम सूक्ष्म जीव। तो प्राचीन सूक्ष्म जीवों के एक डोमेन आर्किया के अध्ययन ने चरम वातावरण में जीवित रहने के रणनीतियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आर्किया, जिसका ग्रीक में अर्थ है प्राचीन चीजें, सबसे पुराने जीवन रूपों में से एक है और जीवन के तीसरे डोमेन से संबंधित है। ये आदिम सूक्ष्म जीव है। वे धीमी गति से बढ़ते हैं और मानव आंत में भी पाए जा सकते हैं, जो संभावित रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आर्किया जो है रोगाणुरोधी अणुओं का उत्पादन करने और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि प्रदर्शित करने में के लिए किए जाते हैं। उनके पास जो है आशाजनक अनुप्रयोग है और विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार में वे हाइड्रोथर्मल वेंट, हॉट स्प्रिंग्स और खारे या अम्लीय आवास जैसे चरम वातावरण में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुणीश चावला को। तो हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण नौकरशाही फेरबदल के बाद अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चावला जो है बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ये किया गया लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया है। ये जो कार्यक्रम है वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री ने जो है 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो 2070 तक जो है भारत के शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को समर्थन करता है। यह वाष्पीकरण को कम करके पानी का संरक्षण भी करता है। प्रधानमंत्री ने कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला भी रखी, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत भारत की पहली नदी को जोड़ने वाली परियोजना है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह है फ्रेंड्स हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका।
हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, यह फिर से फट रहा है और यह हवाई बिग आइलैंड में हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान यूएसए के भीतर स्थित है। खिला हुआ हवाई में सबसे युवा और सबसे सक्रिय ढाल ज्वालामुखी है, जो अक्सर विस्फोटों के लिए जाना जाता है। इसके विस्फोट इसके शिखर कैल्डेरा या दरार क्षेत्रों के साथ छिद्रों से होते हैं और केंद्रीय गड्ढा हेलो मोमो हवाई अग्नि देवी पहले के घर के रूप में पौराणिक महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पीएमआरबीपी 2024 मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। ये किया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर को 17 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। यह पुरस्कार बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और उत्साह का जश्न मनाता है। यह भारत में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। पुरस्कार जो है 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के लिए। अगला है शेर पूंछ वाला मैकॉक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है पश्चिमी घाट। एक अध्ययन में जो है मानव वन्य जीव संपर्क में वृद्धि के कारण शेर पूंछ वाले मैकॉक जैसे गैर मानव प्राइमेट्स के लिए बढ़ते खतरे प्रकाश में डाला गया है। शेर पूंछ वाला मैकॉक एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो वृक्ष दिनचर है और वर्षावन की छतरियों में सोता है। यह एक प्रादेशिक है जिसमें नर काल के माध्यम से घर की सीमाओं को परिभाषित करते हैं और 17 स्वरों का यह उपयोग करके संवाद करते हैं। यह पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक है। वे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिसे जो है IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज का प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे आर्किया क्या है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।